सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों मैं आज दो फ़ोन की कंपैरिजन लेके आया जो है दोनों फ़ोन स्मार्टफोन आपको फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन मिल जाते हैं, जिसमें आपको आसूस की तरफ से आने वाला 6Z जो अभी इंडिया में लॉन्च हो चुका है और इसकी सेलिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, और दूसरा जो हमारा रेडमी का K20 Pro जो अभी 15 जुलाई को लॉन्च होने वाला है, पर लेकिन इसकी जो हाइप बनी है, जो इसका स्पेसिफिकेशन है उसके कारण ये बहुत ही ऊंचा जा रहा है। इसीलिए इस दोनों फ़ोन की कंपेरिजन करना चाहूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करिए, जब मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूँगा। तो पहले हम दोनों ही फ़ोन की डिस्प्ले की बात कर ले, क्योंकि इस दोनों ही फ़ोन में आपको नॉचलेस स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। तो पहले हम Asus के 6Z की डिस्प्ले की बात करते हैं। 6.4 इंचेस की फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ में IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें आपको 92% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाता है, और फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का 6 का प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है, पीछे की तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो डिस्प्ले के मामले में बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन आपको मिल जाता है, और इसमें बताना चाहूँगा IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जो भी फ्लैगशिप लेवल है। फिर भी आपको इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को नहीं मिलती, तो ये बड़ी नाराजगी वाली बात है। लेकिन यहाँ पे Redmi K20 Pro में बहुत ही अच्छी डिस्प्ले मिल जाती है, यहाँ पे भी आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती। तो इसमें आपको 6.39 इंचेस की फुल HD+ रिजोल्यूशन के साथ में 19:9 एस्पेक्ट रेशियो वाली आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको 91.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, तो ये बहुत अच्छी बात है। और बताना चाहूँगा इसमें आपको जो सुपर एमोलेड स्क्रीन आपको मिल जाती है, पर इसके जो फ्लैगशिप लेवल की जो सुपर एमोलेड स्क्रीन मिलती है वैसी नहीं, इसमें थोड़ा सा कम आपको एक ब्राइटनेस नीड्स आपको मिल जाता है, इसके कारण ये थोड़ा सा बेटर आपको परफॉर्मेंस मिल जाता है अच्छा खासा, पर ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा। तो दोनों ही फ़ोन में आपको डिस्प्ले के मामले और बॉडी के मामले में बहुत ही अच्छे स्मार्टफोन मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको Redmi K20 Pro यहाँ पे जीत जाता है। जब बात आती है इसके चिपसेट की, तो चिपसेट में आपको बताता हूँ Asus के 6Z और Redmi K20 Pro ये दोनों ही स्मार्टफोन आपको सेम चिपसेट देखने को मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर जो एक 7nm बेस्ड टेक्नोलॉजी में काम करता है, और इसमें आपको ऑक्टा-कोर पावर है, 2.8 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, और इसमें आपको एड्रीनो का 640 का आपको GPU मिल जाता है, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में कोई भी आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। अब बात आती है दोनों फोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की, तो बताना चाहूँगा इसमें आपको Asus का 6Z है, इसमें आपको 3 अलग अलग वेरिएंट अभी इंडिया में मिल रहे हैं। 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज, और तीसरा जो वेरिएंट है वो 8GB रैम 256GB वाला इंटरनल स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है। इसमें आपको माइक्रो SD कार्ड लगाने का जो स्टोरेज है ऑप्शन है वो आपको डेडिकेटेड आपको मिल जाता है, जो 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे Redmi K20 में जो अभी K20 Pro है, इसमें आपको बताना चाहूँगा 4 अलग अलग वेरिएंट अभी चाइना में मिल रहे हैं, लेकिन इंडिया में जब आएगा तभी पता चलेगा कि कौन कौन से वेरिएंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन जो चाइना में जो वेरिएंट है वो आपको बताना चाहूँगा 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज, वो सेम वेरिएंट आपको मिलता है Asus वाला। 6GB रैम 128GB और 8GB 128GB और 8GB 256GB वाला, जो 4 अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नाराजगी वाली बात यहाँ पे ये आती है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई भी माइक्रो SD कार्ड लगाने का स्लॉट यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ पे आपको Xiaomi ने निकाल दिया है, सिर्फ आपको ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ी नाराजगी वाली बात है। लेकिन अब बात आती है दोनों फोन की कैमरा की, तो बताना चाहूँगा दोनों ही फोन में आपको कैमरा बहुत ही अच्छा मिलता है, लेकिन यहाँ पे Asus के 6Z में आपको बहुत ही कमाल का इनोवेशन देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो फ्लिप कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, फ्रंट और रियर दोनों तरफ सिंगल सेम ही कैमरा आपको मिलेगा। तो फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको ड्यूल कैमरा मिल जाता है, जिसमें आपको प्राइमरी लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का है, सोनी IMX586 के सेंसर के साथ f1.79 का इसमें एपर्चर मिल जाता है, और 13 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है, और ड्यूल टोन LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाती है। 4K तक की 16 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 1080p तक की 30-60 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 240 FPS तक स्लो मोशन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो फ्रंट और रियर दोनों तरफ आपको सेम कैमरा आपको देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे Redmi K20 Pro में आपको थोड़ा सा अलग मिलता है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो रियर साइड है वो ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, और जो फ्रंट में आपको सिंगल रियर फ्रंट में पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा अलग है। लेकिन यहाँ पे बताना चाहूँगा जो रियर साइड आपको कैमरा मिलता है वो सेम आपको जो Asus के 6Z में मिलता है वैसा ही सेम कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। जो प्राइमरी लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का है, सोनी IMX586 के सेंसर के साथ में f1.79 का इसमें एपर्चर
अपेचर मिल जाता है और 13 मेगापिक्सल का f2.4 का इसमें अपेचर मिल जाता है जो एक अल्ट्रा वाइड लेंस है। और थर्ड कैमरा वो 8 मेगापिक्सल का है जो एक टेलीफोटो लेंस है, f2.4 का इसमें अपेचर मिल जाता है। ड्यूल टोन एडल्ट आपको देखने को मिल जाती है और 4K तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 1080p तक की 30-16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो। 916 FPS तक स्लो मोशन रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये अच्छा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन जो फ्रंट कैमरा की बात करें तो इसमें आपको पॉपअप सेल्फी कैमरा को देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग किस्म का है और पॉपअप सेल्फी कैमरा में भी आपको एक LED नोटिफिकेशन लाइट आपको देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। 0.8 माइक्रोन लार्ज पिक्सल साइज देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा है, f2.2 का इसमें अपेचर मिल जाता है और 1080p तक 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा अलग बात है। कैमरा के मामले में दोनों ही फोन आपको ज्यादा फर्क आपको नहीं मिलता, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अब बात आती है इसकी बैटरी सॉफ्टवेयर की, तो बताना होगा इसमें आपको Asus के 6Z बहुत ही अच्छी बैटरी बैकअप लेके आता है क्योंकि इसमें आपको 5000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है क्विक चार्ज 4.0 के सपोर्ट के साथ में। और इसमें आपको Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है जो इसमें आपको Zen UI 6 के साथ में आपको मिलता है जो एक बताना चाहूँगा स्टॉक एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। इसमें कोई भी ब्लॉटवेयर आपको देखने को नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे आपको Redmi K20 Pro में आपको 4000 mAh की आपको बैटरी मिल जाती है जिसमें आपको 27 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन होपफुली आपको 18 वोल्ट का ही फास्ट चार्जिंग इन द बॉक्स आपको मिलता है जो देखेगी कि इंडिया में जब लॉन्च होगा तो वो कैसा करेगा। लेकिन जो चाइना में जो लॉन्च किया है तो चाइना में जो वेरिएंट अभी मिल रहे हैं तो इसमें आपको 18 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग आपको इन द बॉक्स आपको मिल जाता है। इसमें भी आपको Android 9 Pie आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है MIUI 10 के साथ में। तो ये भी अच्छी बात है, दोनों ही फोन में आपको जो सॉफ्टवेयर है वो दोनों ही फोन में आपको लेटेस्ट मिलता है। लेकिन कस्टमाइजेशन है आपको सिर्फ Redmi K20 Pro में ज्यादा मिल जाता है। अब बात आती है इसके दोनों फोन की आपको कनेक्टिविटी सेंसर की बताना चाहूंगा। Asus के 6Z में आपको जो बताना चाहूंगा आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। रियर साइड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ी नाराजगी वाली बात है, लेकिन यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया गया है क्योंकि यहाँ पे इन डिस्प्ले देते तो बहुत ही खर्चा ज्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको रियर साइड आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट मिलता है, ट्रिपल स्लॉट मिलता है, 2 नैनो सिम प्लस एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो। जो 3.5mm का ऑडियो जैक भी यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलता। ब्लूटूथ का 5.0 मिल जाता है और ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन Redmi K20 Pro की बात करें तो नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको अंडर डिस्प्ले मिलता है 7th जनरेशन वाला, तो ये थोड़ी बहुत अच्छी बात है। टाइप सी का पोर्ट मिलता है, 3.5mm का ऑडियो जैक यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ का 5.0 ड्यूल बैंड वाईफाई और ड्यूल नैनो सिम का ही सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। ये थोड़ी नाराजगी वाला इसके माइनस पॉइंट आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन Asus के 6Z में आपको ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है दोनों फोन के प्राइस की, तो बताना चाहूंगा Asus का 6Z है जो इसका बेस वेरिएंट है, इसकी प्राइस रखी गई है 6GB 64GB वाला वेरिएंट की प्राइस 32,000 की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। जो दूसरा वेरिएंट है 6GB 128GB वाला, इसकी प्राइस 35,000 की प्राइस में आपको फोन पड़ेगा। और 8GB 256GB वाला वेरिएंट है, इसकी प्राइस 39,999 रुपीज यानी कि 40,000 रुपए की प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। तो प्राइस के हिसाब से ये बहुत अच्छी बात है। अभी इंडिया में जो भी आपको जो अच्छी प्राइस में आपको फोन चाहिए OnePlus 7 के भी प्राइस से कम में, तो आपको यहाँ पे आपको Asus का 6Z यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और बहुत ही अच्छी नॉच लेस डिजाइन मिलती है क्योंकि आपको OnePlus 7 है उसमें भी आपको नॉच मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती। तो ये बहुत अच्छी बात है कि Asus के 6Z में आपको अच्छी खासी एक अच्छी प्राइस में आपको ये फोन अभी इंडिया में मिल रहा है। अभी जो बेस्ट इंडिया में फोन है वो Asus का 6Z ही है इस प्रोसेसर के साथ में। लेकिन यहाँ पे Redmi K20 Pro है, इसमें चाइना की प्राइस की बात करें तो इसमें आपको 6GB 64GB वाला जो चाइना में जो वेरिएंट है उसकी प्राइस आपके इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो 25,000 की प्राइस में ये फोन पड़ेगा। दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 128GB वाला, इसकी प्राइस 26,000 की प्राइस में ये फोन पड़ेगा। और तीसरा जो वेरिएंट है 8GB 128GB वाला, इसकी प्राइस 28,000 की प्राइस में ये फोन पड़ेगा। और चौथा जो वेरिएंट है 256GB वाला, तो इसमें भी आपको 30,000 की प्राइस में ये फोन पड़ेगा। यानी कि ऑलमोस्ट आपको बता दूंगा Asus के 6Z के कम से प्राइस में आपको ये फोन पड़ेगा। तो बहुत ही अच्छी प्राइस में आपको ये टक्कर देने वाला है। देखते हैं कि इंडिया में कब आता है। इंडिया में तो ऑब्वियसली वो 15 जुलाई को आने ही वाला है। मनोज कुमार जैन ने तो ऑफिशियली ट्वीट करके बता दिया है। लेकिन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको Asus का 6Z अच्छा लगा या Redmi का K20 Pro। तो दोस्तों ये थी Asus 6Z और Redmi K20 Pro की कंपैरिजन वीडियो। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोजी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।